क्राइम ब्रांच भोपाल की साइबर सेल के द्वारा ये जो डिजिटल अरेस्ट में पहली गिरफ्तारी की गई है, वही डिजिटल अरेस्ट है। इसमें प्रमोद कुमार जो वोडा आइडिया के फील्ड इंजीनियर थे और इनके साथ करीब 5 घंटे की डिजिटल अरेस्ट हुई थी। कहीं आपके नाम पर जारी सिम का इस्तेमाल साइबर ठगी या फिर डिजिटल अरेस्ट के लिए तो नहीं हो रहा। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि भोपाल क्राइम ब्रांच ने उत्तर प्रदेश के महोबा से एक ऐसे व्यक्ति को हिरासत में लिया है जो फर्जी सिम तैयार करके ठगों को बेचने का काम करता था। इस पीओएस एजेंट धीरेंद्र कुमार विश्वकर्मा का कारनामा जानकर आप हैरान हो जाएंगे। दरअसल भोपाल में टेलीकॉम कंपनी के एक इंजीनियर को डिजिटल अरेस्ट करने का मामला सामने आया था और जब इस मामले की पुलिस ने पड़ताल की तो यूपी के महोबा से पकड़े गए पीओएस एजेंट ने जो खुलासा किया वो बेहद चौंकाने वाला है। नमस्कार, मैं हूं अनुराग श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं लोकमत हिंदी। भोपाल क्राइम ब्रांच ने उत्तर प्रदेश के महोबा से पीओएस एजेंट धीरेंद्र कुमार विश्वकर्मा को हिरासत में लिया है। धीरेंद्र कुमार विश्वकर्मा से पूछताछ में जो खुलासा हुआ वो बेहद चौंकाने वाला है। पीओएस एजेंट धीरेंद्र कुमार विश्वकर्मा गांव-गांव में घूमकर लोगों को मुफ्त में सिम कार्ड देने का लालच दिया करता था और इसी के जरिए वो एक व्यक्ति के नाम पर 2 सिम एक्टिव करता था। एक वो ग्राहक को देता था और दूसरी सिम वो ठगों को बेच दिया करता था। एक सिम की कीमत 1000 रुपये वसूली जाती थी और इन्हीं सिम का इस्तेमाल लोगों के साथ साइबर ठगी करने और उनको डिजिटल अरेस्ट करने जैसे मामलों में इस्तेमाल किया जाता था। ये पूरा मामला खुलासा कैसे हुआ इसको भी जान लीजिए। दरअसल भोपाल में टेलीकॉम कंपनी के इंजीनियर को साइबर ठगों के द्वारा 6 घंटे तक डिजिटल अरेस्ट करके रखा गया और जब मौके पर पुलिस पहुंची तब इंजीनियर को मुक्त कराया गया। लेकिन जिन 2 अलग अलग नंबरों से इंजीनियर को फ़ोन कॉल आए थे उनकी पड़ताल करने के लिए जब भोपाल क्राइम ब्रांच की टीम उत्तर प्रदेश के महोबा पहुंची तो पीओएस एजेंट धीरेंद्र कुमार विश्वकर्मा हिरासत में आया और उसने जो खुलासा किया वो बेहद चौंकाने वाला था। दरअसल धीरेंद्र कुमार विश्वकर्मा एक ही व्यक्ति के नाम पर 2 सिम कार्ड एक्टिव कराता था। एक वो ग्राहक को देता था और दूसरा ठगों को बेच दिया करता था, जिसका इस्तेमाल साइबर ठगी में किया जाता था। लेकिन कैसे पुलिस ने इस पूरे मामले को लेकर खुलासा किया, पहले आप भोपाल क्राइम ब्रांच को सुन लीजिए। क्राइम ब्रांच भोपाल की साइबर सेल के द्वारा ये जो डिजिटल अरेस्ट में पहली गिरफ्तारी की गई है, वही डिजिटल अरेस्ट है। इसमें प्रमोद कुमार जो वोडा आइडिया के फील्ड इंजीनियर थे और इनके साथ करीब 5 घंटे की डिजिटल अरेस्ट हुई थी। शाम 6 बजे से 11:30 बजे तक डिजिटल अरेस्ट करने के बाद जब इनको पुलिस को इस बारे में बताया और पुलिस ये क्राइम ब्रांच यहाँ पर इनके घर पहुँचकर इनको रेस्क्यू किया गया था। ये वही बहुचर्चित मामला है। लगातार इसमें द्वारा अनुसंधान किया गया। टीमें करीब 7 दिन कानपुर देहात और महोबा के आसपास सर्च एंड तलाश करती हैं। 3 लोग मिले, एक वो सिम धारक, दूसरा पीओएस का संचालक और तीसरा व्यक्ति जो कि सिम ले जाता है। इसमें जो धीरेंद्र कुमार है जो पीओएस का संचालक है, इसके द्वारा इस सिम बनाई गई, फर्जी रूप से सिम बनाई गई हैं। गांव के लड़कों को, नाबालिग लड़कों को झांसा दिया गया कि आपका आधार अपडेट किया जाना है। आधार अपडेट करने के लिए आपको आपकी उंगली अंगूठे की निशानी की आवश्यकता है। इसके माध्यम से उनके द्वारा फर्जी तौर पर केवाईसी तैयार की गई। इस तरह गाँव से करीब 100 सिमें तैयार करके 100 से 150 सिम तैयार करके दुर्गेश सिंह नामक व्यक्ति को दी गई, जिसके द्वारा इस रैकेट का संचालन किया जाता है। अब आप सोच रहे होंगे कि सिम कार्ड जारी कराते वक्त बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन कराना जरूरी होता है, तो फिर धोखाधड़ी कैसे होती है। दरअसल धीरेंद्र कुमार विश्वकर्मा जब बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन कराता था तो पहली बार वो फेल बताता था और दूसरी बार बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन कराने के नाम पर वो 2 सिम एक्टिव करा लेता था। एक तो वो ग्राहक को देता था और दूसरा 1000 रुपये में ठगों को बेच दिया करता था, जिसका इस्तेमाल साइबर ठगी के लिए होता है। ऐसे में जागरूक रहने की ज़रूरत है। हम आपको बता दें कि जिस पीओएस एजेंट को भोपाल क्राइम ब्रांच ने पकड़ा है उसके पास से 1 मोबाइल, 3 सिम कार्ड और कई इक्विपमेंट बरामद किए हैं। हालांकि इसी पूरे मामले को लेकर एक अन्य आरोपी की तलाश पुलिस को अभी जारी है। साथ ही डिजिटल अरेस्ट करने वाले लोगों की तलाश भी पुलिस कर रही है। लेकिन फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर भोपाल क्राइम ब्रांच को एक बड़ी सफलता मिली है। लेकिन आपके लिए भी एक खबर है कि आप अपना सिम कार्ड जारी कराते वक्त
इस बात का ख्याल ज़रूर रखें कि कहीं आपके नाम पर भी 2 सिम एक्टिव तो नहीं हो गई हैं।